बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने मदनी चैनल पर देखा होगा, निगरानी शूरा ने सवाल किया था 11वीं के हवाले से। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मुजद्दिद मियत हाजरा शम्सुल आरफीन सिराजुस सालिकीन मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया से कि 11वीं के कुरान से और हदीस से, कुरान से ख़ास तौर पर सबूत पर दलील दें। तो आपने इसके जवाब में ये इरशाद फरमाया था कि अदम सबूत कहाँ से लाएंगे। लेकिन वो लोग जिनके दिल टेढ़े हैं, जिनके दो हासदीन हैं, मुखालिफ मतलब के मसले के तासुब में, आपने बानी दावत इस्लामी इलियास कादरी साहब ने उसूल कुरान का बयान किया और उसूल कुरान का बयान किया, कायदा कुरान से बयान किया कि सबूत कहाँ से लाएंगे। तो मनाने वालों से सबूत नहीं, मना करने वालों से सबूत लिया जाता है। तो ये उसूल कुरान का बयान के लेके उन्होंने मसले के तासुब में, हसद में, बुग़्ज़ में लोग इसका मजाक भी उड़ाया माअज़ल्लाह, और अपनी आखिरत को ख़राब किया उन्होंने। आइए ज़रा वो कुरान का उसूल कौन सा जो इलियास कादरी साहब ने बयान किया आपके सामने रखते हैं। 8वां पारा है और इसमें सूरह अनाम है और आयत जो नंबर 143 143। रब का ने फरमाया समानियत अज़वाजिन मिनद्दअनि इस्नैनि व मिनल मुअज़ि इस्नैनि क़ुल आज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैनि नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने 8 नर व मादा जोड़े पैदा किए, एक जोड़ा भेड़ से और एक जोड़ा बकरी से। तुम फरमाओ क्या इसने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा, या वो जिसने दोनों मादा जानवर पेटों में लिए हुए हैं। ये सवाल किया, और अगर तुम सच्चे हो तो अपने इल्म के मुताबिक जवाब दो। तो मुफस्सिर फरमाते हैं इस आयत करीमा के तहत कि जानवरों के 8 जोड़े अल्लाह ने बयान किए, नर व मादा, ऊँट, गायें, भेड़, बकरी के जोड़े। तो जानवर, इनसे हम अहले अरब और साहिल से नफ़ा हासिल करते थे। लेकिन जो कुफार मक्का थे उन्होंने बाद जानवरों को अपने पास से हराम कर, किसी के नर हराम करार दे दिए, किसी के मादा उन्होंने हराम करार दे दिए। तो इस पर जो है वो फ़ुक़हा किराम ने उसूल बयान किया कि अब ये जानवर हलाल करार दिए लेकिन उन्हें अपने पास से हराम करार दे दिए कुफार मक्का ने। तो अब नबी अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे सवाल किया, तुमने क्यों हराम करार दिए, क्या ये हराम है? तो इससे फ़ुक़हा ने यह असूल निकाला कि हिल्लत का दावा करने वालों से दलील ना मांगी जाए। इसलिए फ़िक़्ह हनफ़ी का असूल है कि अल अस्ल फ़िल अशिया अल इबाहा, कि अशिया में असल क्या है, इबाहत चीज़ का हलाल होना है। अगर किसी को हम हराम करार देंगे, कुरान का भी असूल और फ़ुक़हा ने बयान किया कि हुर्मत की दलील देनी पड़ेगी हराम कहने के लिए। हिल्लत वालों से सबूत नहीं मांगा जाएगा, तो जो हराम कहने वाले हैं उनसे सबूत मांगा जाएगा। और शान नुज़ूल भी इसका बयान किया मुफस्सिरीन ने कि जब इस्लाम के अहकाम बयान होने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया उन्होंने, कुफार मक्का ने। उनके ख़तीब था मालिक बिन औफ हाशमी, जो सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या मोहम्मद, हमने सुना है कि आप उन चीज़ों को हराम करा दी जो हमारे बाप दादों ने से चली आ रही हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बग़ैर किसी असल के चौपायों को चंद किस्में हराम कर ली, जबकि अल्लाह ताला ने 8 नर मादा अपने बंदों के लिए खाने, इनके नफ़ा उठाने के लिए पैदा किए। तो तुमने कहाँ से इन्हें हराम किया? इस पर हुर्मत नर की तरफ से आई हुर्मत या मादा की तरफ से हुर्मत आई? ये सुनकर मालिक बिन औफ ये सुनकर साकित और मुतहय्यर रह गए। वो कुछ ना बोल सका, बोलता भी क्या है। वो कहने लगे, जी मैं, आप फरमाइए, मैं सुनता हूँ। तो यूँ आपके सामने वो खामोश रहा और आपने फरमाया कि अगर नर मादा होता तो फिर सारे
नर हराम हो तो सारे नर हराम हो जाते, अगर तो मादा को हराम करा दे तो सारे मादा हराम हो जाते, जो माँ के पेटों में रगुने हराम करा दे तो सारे माँ के पेटों में हराम हो जाते। तो ये हुर्मत की दलील तो हमारे पास कहाँ से आई? ये रसूलुल्लाह ने उससे तलब की। तो इस कुरानी आयत को पेश करके फ़क़हा ने फरमाया कि अल अस्ल फिल अशिया अल इबाहा, कि हर चीज़ में खाने में जो असल इबाहत है तो हुर्मत का कौल करने वालों से दलील मांगी जाती है, हिल्लत वाले से कोई दलील तलब नहीं की जाती। लेकिन जितने बद मज़हब हैं उन्होंने इस कुरानी असूल के बरखिलाफ़ किया, और वही रविश उनकी कुफार मक्का की तरह चली कि वो हिल्लत वालों से दलील मांगते हैं। मिलाद का मौदा तो हिल्लत के सबूत मांग रहे होते हैं, जबकि उनके पास कोई इसके हराम होने पर दलील नहीं होती। ठीक है, चाहे दुआ बादल जनाजा हो उसमें भी वो दुआ मांगने वालों से दलील, हालांकि उनके पास दलाइल है, और ये बिला दलील उसको हराम कह रहे होते हैं। ये रविश है कुफार की। ठीक इसी तरह ये इसाले सवाब की 11वीं है, ये दीगर है, तो इसके सबूत पर कुरान को हदीस दलाइल करते हैं इसाले सवाब पर, लेकिन बिला दलील वो इसको हराम कह रहे होते हैं। ये रविश है कुफार की। तो इसलिए जो ना इन चीज़ ये आपने इलियास काजी साहब ने कुरानी ये असूल बयान किया, लेकिन इसका मजाक उड़ाया कि कि उनका नहीं मजाक उड़ाना, ये कुरान के असूल का मजाक उड़ाना। और जितने भी इख्तिलाफी मसाइल है सब के अंदर इसी तरह से अजान से पहले सलातो सलाम का जिक्र है, तो अब इनके पास तो असल है, हमारे अहले सुन्नत के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, लेकिन जो दूसरे मना करते हैं वो बिला दलील करते हैं, उनके पास मना की दलील है। तो यूँ ये अल्लाह पर शरअ पर इफ्तरा बांधते हैं और कुरान के इस असूल का ख़िलाफ़ करते हैं। तो अहले मज़हब के ये बद मज़हब तरीका है बिला दलील मांगना। अल्लाह तो अक़ल सलीम दे और हर मामला जो है वो दलील अगर दें कि हुर्मत की है, वरना वो अहले हक़ को कबूल करें। अब क्योंकि जैसे मैंने अभी बयान किया, क्योंकि उनके पास दलील नहीं है, बद मज़हबों के पास बिला दलील इन सारे अमूर को वो नाजायज़ करा देते हैं बगैर किसी उसके। तो सिर्फ क्या है, मसलकी तासुब, इस मसलकी तासुब का नाश हो कि जो इन चीज़ों को ना कुरान मानता है, मसलकी तासुब में वो लोग ना हदीस मानते हैं, सिर्फ इनकार कर देते हैं। वैसे उनके दावे सुने तो हम कुरान और हदीस के दाई हैं, हमारा मज़हब भी हदीस है, लेकिन जब इन चीज़ों की बारी आती है बिला दलील हराम कह रहे होते हैं इनको, और कोई डरते नहीं हैं, हराम कहते बिला दलील शेतवी इफ्तरा बांधते हुए, सिर्फ मसल की तासुब। और मसल तासुब क्या उनके ज़हन में, ये वो कैसे कह दें, इतनी इतनी उनकी उम्रें गुजर गई, इतनी बड़ी दाढ़ी दस्तार, कैसे कह दें हम इतने अर्सा गलत काम करते बिला दलील हराम कहते रहे। सिर्फ इससे बचने के लिए वो कुरान के इनकार कर देते हैं तो मसली तासुबियत में। तो ये मसल की जो तासुब, ये हक़ को कबूल करने में बड़ी रुकावट है उनके लिए। अल्लाह ताला हमें उनकी इस मसली तासुब से महफूज फरमाए।